तो है गाइस, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक 60 मीटर का टाइटन दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है और उसके पीछे बहुत सारे टाइटन आ जाते हैं और सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और एरेन अपनी माँ को बचाने के लिए भागता है, पर अनलक के लिए वो उसे बचा नहीं पाता। फिर एक टाइटन आकर एरेन की आंखों के सामने ही उसकी माँ को खा जाती है। और अब नेक्स्ट तो डर के कारण सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और तभी एक पुजारी एक किताब लेकर मौत की ओर बढ़ते हुए कहता है, तब तक एक इंसान खुदा के अलावा वो सब कुछ देख चुका था पर बचाने के लिए कोई भी आगे बढ़कर नहीं आया और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे राक्षसों को मौत मिले और तब जाकर इंसाफ मिलेगा इंसानियत को। और ऐसे ही बातें कहते रहता है और हमें दिखाया जाता है कि उसी बीच सारे लोग टाइटन का खाना बन रहे होते हैं और वो पुजारी कहता है कि हम सबको बहुत ही खतरनाक मौत मिलेगी। और फिर अचानक से उसके सामने एक टाइटन आ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ और वो टाइटन उसे खा जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें हैनेस मिकासा और एरेन को लेकर भाग रहा होता है और एरेन हैनेस को मारते हुए पूछता है कि तुमने मेरी माँ को क्यों नहीं बचाया। और हैनेस एरेन को नीचे फेंक कर कहता है कि खुद को संभालो और एरेन कहता है कि तुम मेरी माँ को इसलिए नहीं बचा पाए क्योंकि तुम कमजोर हो। और हैनेस कहता है कि मैं टाइटन से इसलिए नहीं लड़ पाया क्योंकि मैं डर गया था, वो मेरे एकदम सामने खड़ा था। और वो कहते वक्त उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो एरेन से माफी तक मांगता है। फिर एक पुराने हादसे की झलक मिकासा की आंखों के सामने आने लगती है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक सैनिक लोगों से कह रहा होता है कि अंदरूनी गेट तक पहुंचो, वहां पर बोट्स खड़ी है वरना खा लिए जाओगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिगनशिना जैसी बाहरी डिस्ट्रिक्ट जो कि दीवार के मेन पॉइंट्स पर मौजूद है वो टाइटन्स के चारे की तरह होती है ताकि पहले मिलिट्री संसाधनों को बचाया जा सके। तो वो जैसे कि शिगनशिना में रहने वाले बलि का बकरा बन गए। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एक सैनिक किसी के सामान को फेंकते हुए कहता है, कोई भी अपने साथ कुछ भी मत लाना जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग बोट में आ सके। और फिर आर्मिन एरेन और मिकासा का इंतजार कर रहा होता है। वो उन्हें ढूंढ तो लेता है लेकिन एरेन का चेहरा देखकर वो घबरा जाता है और उसके दादाजी उससे कहते हैं कि अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर एक सैनिक बाकी सैनिकों से कहता है कि तोपें तैयार करो ताकि हम टाइटन से लड़ सके और उन्हें मार सके। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, इसमें सारे लोग डरे हुए होते हैं और बोट में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की करते हैं और सैनिक उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि बोट पूरी भर चुकी है और उसके बाद सभी बोट चलने लगती है। फिर सैनिक वॉल मारिया का गेट भी बंद करने लगते हैं और हैनेस उनको कहता है कि अभी गेट मत बंद करो और भी लोग आने बाकी है। और वो सैनिक कहता है कि अगर हम अभी गेट बंद नहीं करें तो और भी टाइटन्स अंदर आ जाएंगे। और दो सैनिक भागते हुए आकर कहते हैं कि जल्दी से गेट बंद करो, वो टाइटन्स हमारी ओर ही बढ़ रहे हैं। और वो गेट बंद करने लगते हैं लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक 15 मीटर का टाइटन आ जाता है और वो सभी टाइटन से कुछ अलग होता है। उसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं और फिर वो टाइटन भागते हुए गेट की ओर बढ़ने लगता है और सैनिक उसे रोकने के लिए तोप से हमला करवाते हैं और वो तोपों की गोलों का उस पर कुछ भी असर नहीं होता और अनलकीली वो उस गेट को तोड़ देता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वॉलरोस के ट्रोस डिस्ट्रिक्ट में कुछ बड़े अथॉरिटीज के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि पिछले 100 सालों में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ लेकिन अब कैसे। और उनमें से एक आदमी कहता है कि पर सच तो यही है और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और 500 लोग बोट से आ चुके हैं। फिर एक दूसरा आदमी कहता है कि वो वॉल मारिया को तो नहीं तोड़ेंगे ना। फिर तभी एक दूसरा सैनिक भागते हुए आकर कहता है कि वॉल मारिया भी टूट चुकी है और टाइटन्स यहाँ पे घुस चुके हैं। फिर हमें दूसरे सीन में एरेन को दिखाया जाता है जिसमें वो मन ही मन में कह रहा होता है कि हम उस घर में दोबारा से नहीं रह सकते, आखिर क्यों मैं आखिरी वक्त में भी अपनी मॉम से लड़ रहा था। और फिर वो गुस्से में कहता है कि मैं टाइटन्स को मिटा दूंगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मिटा दूंगा। वॉल मारिया में टाइटन्स के हमले की वजह से और उस साल टाइटन्स के हमले की वजह से सरकार ने इंसानों को वॉलरोस तक ही सीमित कर दिया और इन सब के बीच 10,000 से अधिक लोग टाइटन का शिकार हो गए। फिर हमें दूसरे सीन में एरेन के पिताजी को दिखाया जाता है, एरेन, मिकासा, कार्ला प्लीज जिंदा होना। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें एरेन के डैड एरेन को एक इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और एरेन कहता है कि डैड आप ये क्या कर रहे हो, मॉम की डेथ के बाद आप पागल हो चुके हो। और एरेन के डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ और साथ ही साथ वो एरेन को एक चाबी देते हुए कहते हैं कि तुम इसे कभी खोना मत और तुम्हें इसके ताले तक जाना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि एरेन बस एक सपना देख रहा होता है। फिर वो अचानक से चौंक कर उठ जाने की वजह से मिकासा उससे पूछती है कि क्या हो गया, बुरा सपना देखा क्या। फिर एरेन देखता है कि उसके गले में एक चाबी लटकी हुई है और मिकासा एरेन से कहती है कि चलो जल्दी से, वो खाना बांट रहे हैं। और फिर वो बाहर आकर देखते हैं कि कुछ लोग खाने के लिए हाथापाई कर रहे होते हैं। फिर तभी आर्मिन उनके पास 3 ब्रेड लेकर आता है और कहता है कि लोग ये तुम्हारे लिए। दादाजी ने बच्चों की बात कहकर एक्स्ट्रा ले ली। फिर एक सैनिक दूसरे
दूसरे सैनिक से कहता है कि टाइटन्स दीवार तोड़कर अंदर आकर इन्हें क्यों नहीं खा गए। और ये सुनकर एरेन गुस्से में उस सैनिक को लात मारता है और दोनों सैनिक उसे मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। और एरेन उनसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने अपनी आंखों से देखा नहीं होगा कि टाइटन्स इंसानों को आखिर खाते कैसे हैं। और ये सुनकर सैनिक उसे फिर से मारने के लिए आगे बढ़ता है। फिर आर्मिन सामने आकर कहता है कि उसकी भूख ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया, प्लीज उसे माफ कर दीजिए, वो अपने बहकावे में आकर ऐसा कह दिया। फिर वो सैनिक देखता है कि सभी लोग उसे घूर के देख रहे हैं और पलट कर कहता है कि हमारी वजह से तुम भूखे नहीं मर रहे, इसका तो कुछ एहसान मानो। और इरेन कहता है कि मैं किसी डरपोक को इज्जत नहीं दे सकता। और इरेन कहता है कि मैं वापस वॉल मारिया जा रहा हूँ और कहता है कि टाइटन्स को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। और आर्मिन उससे कहता है कि शांत हो जाओ, ये सब कुछ एक भूख की वजह से हो रहा है। और इरेन कहता है कि भाड़ में जाओ सब लोग, इसे तुम्हें ही खाओ। और आर्मिन उससे कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो। और इरेन कहता है कि तुम कब तक उनके चरणों में पलना चाहते हो। और इरेन कहता है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। और आर्मिन कहता है कि किस लिए, हमें उन टाइटन से मारे जाने के लिए। और इरेन कहता है कि तुम्हें बस ऐसे ही जिंदगी जीनी है, बस यही है तुम्हारा। और आर्मिन कहता है कि बताओ हमारे पास और रास्ता क्या है। और इरेन कहता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। और कहता है कि कायरों के भीख पे पलना चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी, और मैं कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ। और तभी उसे मिकासा मारती है और मिकासा कहती है कि कभी अपने आप को आईने में देखा है, हम सब कीड़े मकोड़े हैं। और कहती है कि अगर अब तक किसी की मदद नहीं मिल रही होती तो हम भी अब तक मर चुके होते। और कहती है कि अब तक तुम जानते हो ना, हम अपने आप के लिए खाना भी नहीं ढूंढ पा रहे और टाइटन्स हम सबसे ऊपर है और यही सच्चाई है और हमें जीना पड़ेगा। और तुम्हारी मॉम भी यही चाहती थी। और मिकासा उसे जबरदस्ती खाना खिलाती है और कहती है कि खाओ इसे, तुम्हारी माँ ने हमें जिंदा रहने के लिए कहा है। और इरेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कुछ दिनों बाद कुछ लोगों को खाने की खेती के लिए लगाया गया और फिर भी खाने की कमी पड़ी रही। और फिर सरकार ने कई रेफ्यूजीज को भी शामिल कर लिया टाइटन से लड़ने के लिए। करीब 2,50,000 लोग शामिल हो गए और बची कुची पॉपुलेशन के वो बस 20% थे। हालांकि उनकी कुर्बानियों ने खाने की कमी को थोड़ा सा तो दूर किया। और उन 2,50,000 लोगों में से आर्मिन के दादाजी भी थे और मारे गए। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि और इरेन कहता है कि अगले साल मैं ट्रेनिंग कॉर्प्स में भर्ती होऊंगा और मैं खुद को ताकतवर बनाऊंगा। और आर्मिन कहता है मैं भी। और उसके बाद मिकासा कहती है मैं भी। और इरेन कहता है कि तुम नहीं, तुम्ही ने तो कहा था कि जिंदा रहना जरूरी है। और मिकासा कहती है कि तुम्हें जिंदा रखने के लिए मैं भर्ती होंगी। और इरेन कहता है ठीक है, फिर हम साथ में रहेंगे। फिर 1 साल बाद 104th ट्रेनिंग कॉर्प्स की भर्ती शुरू होती है। और एक सैनिक दूसरे सैनिकों से कहता है कि तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, मैं केट चार्टिस तुम सबका इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं तुम्हारा स्वागत नहीं करने वाला, क्योंकि तुम अभी के लिए बस एक चारा हो जिससे कि टाइटन्स मजे से चबाकर खाएंगे। और हम तुम नाकारा नमूनों को 3 साल में जाबाज बना देंगे। और 3 साल बाद जब तुम्हारे सामने टाइटन रहेगा, जब क्या तुम सिर्फ एक चारा रहोगे या फिर तुम एक जाबाज की तरह उनका शिकार करोगे? क्या तुम उनसे पिटोगे या फिर उन्हें पीट कर आओगे? और फिर इरेन मन ही मन में कहता है कि हाँ, मैं जरूर उसे बदलूंगा और उन सबकी जान ले लूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। तो मिलते हैं इसके 3rd एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।